Namaste, Vanakkam, and welcome back to Midha Guru. It's me again, Manan, the maths teacher. तो आज हम लोग एक ऐसा चैप्टर कवर करने वाले हैं जिसका इंपॉर्टेंस सिर्फ एक मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, पर आपके डेली लाइफ में भी आपको ये बहुत हेल्प करेगा. द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स. और इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली दो बहुत इंपॉर्टेंट सॉलिड से डील करने वाले हैं. एक राइट सर्कुलर कोन एंड द अदर अ सॉलिड स्फीयर. तो ये दोनों में सरफेस एरिया वॉल्यूम होता क्या है, उसके फॉर्मूलाज क्या और कैलकुलेट कैसे करना है, समझना कैसे, ये सब कॉन्सेप्ट्स आज के चैप्टर में आपको समझाने वाले हैं. इसके अलावे चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको वॉल्यूम और सरफेस एरिया का एक बेसिक आइडिया दूंगा ताकि आप समझ पाओ कि चैप्टर में चल क्या रहा है. इसके अलावे एक्सरसाइज 11.1 और 11.2 का सॉल्यूशन भी आपको दिया जाएगा. तो वीडियो को अंत तक देखें. तो चलिए लेसन को शुरू करते हैं. तो सबसे पहले लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ये जो सरफेस एरिया टर्म है ये होता क्या है. ठीक है, इस शेप को क्या कहते हैं? क्यूब कहते हैं या क्यूबॉइड कहते हैं. अगर आपको क्यूबॉइड जैसा दिख रहा है तो इसमें क्या है, देखो एक हाइट है, एक लेंथ है और एक ब्रेड्थ है. इस टाइप के फेसेस है अलग अलग. तो अगर सामने ये वाले फेस को देखेंगे तो इसमें देखेंगे क्या है, इसका एरिया हाइट इंटू लेंथ है. और इसी टाइप का एक एरिया अगर हम लोग यहाँ पे इसका अंदर साइड वाला फेस को दिखाना चाहे तो पीछे यहाँ पर भी सेम टू सेम एरिया है, क्योंकि अगर ये एच है तो ये भी एच हो जाएगा और अगर ये लेंथ है ये फेस भी लेंथ हो जाएगा. तो ऐसे दो फेसेस हैं. इसी तरह ऊपर वाले को देखेंगे या नीचे वाले को देखेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ है और सेम फेस ऊपर में भी, ये भी 2 टाइम्स है. इसी तरह एक और है, ये वाले फेस को देखेंगे. अब ये वाले फेस को तो ये देखेंगे ब्रेड्थ है बाय हाइट, तो ब्रेड्थ टाइम्स हाइट. और इसी तरह पीछे एक और फेस है सेम टू सेम, तो ये भी हो जाएगा 2. तो इस क्यूबॉइड में टोटल कितने फेसेस हम लोग जानते हैं, 6 है. और ये है सबका इंडिविजुअल एरियाज. तो सरफेस एरिया को ऐसे सोच सकते हैं, फॉर एग्जांपल यू हैव अ गिफ्ट दैट इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड एंड यू वांट टू पैक इट. रैप करते हैं ना हम लोग, गिफ्ट रैप करते हैं. तो इस टाइप के सॉलिड को रैप करने के लिए कितना गिफ्ट पेपर चाहिए होगा, उसको हम लोग कहते हैं सरफेस एरिया. तो समझो कि पेपर का थिकनेस तो नेग्लिजिबल है, तो जब इसको ऊपर से ढके बिल्कुल इसके सारे सरफेसेस को, उसी से नाम आया सरफेस एरिया, कि इसके सारे सरफेसेस को ढक दे. तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे, ऐसे निकाल सकते हैं कि इंडिविजुअल फेसेस को या सरफेसेस को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसको ढकने में या इसका बाहर का जो फेसेस है बिल्कुल बाहर का, तो उसका एरिया कितना है. उसी को हम लोग कहते हैं सरफेस एरिया. अलग अलग सॉलिड के अलग अलग टाइप के होते हैं. तो सबसे पहले चलिए हम लोग राइट सर्कुलर कोन को देखेंगे. तो सबसे पहला सॉलिड है राइट सर्कुलर कोन. तो राइट सर्कुलर कोन अगर आपको लगता है आपने नहीं देखा है तो अपना फेवरेट आइसक्रीम याद कीजिए. अगर उस कोन को उल्टा करते हैं तो इस तरह से दिखता है, इसीलिए उसका नाम भी हम लोग आइसक्रीम कोन कहते हैं, बिकॉज इट कम्स फ्रॉम द शेप राइट सर्कुलर कोन. तो राइट सर्कुलर कोन बना कैसे? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक राइट ट्रायंगल था, ये उसका हाइट है, अच्छा इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, ये हाइपोटेन्यूस है और ये बेस है. राइट ट्रायंगल में जानते हैं ना ये सब साइड्स होता है. अगर ये जो परपेंडिकुलर साइड है इसको एक्सिस मान के अगर इस पे हमने इस तरह से इसको रोटेट कर दिया तो आप क्या देखेंगे कि ये इस टाइप का बन रहा है और ये नीचे वाला फेस गोल हो जाएगा, है ना. तो ये बन जाता है कोन. सो व्हेन वी स्पिन अ राइट triangle around any one of its perpendicular sides as the axis, we get what we call a right circular cone. तो right circular cone का surface area क्या होता है? अगर इमेजिन करेंगे इसको along its slant height, अगर ऐसे करके एक लाइन हम लोग काटेंगे तो इसका ओपनिंग कुछ इस तरह का दिखेगा. पूरा सर्कल नहीं लेकिन सर्कल का एक पार्ट दिखेगा जिसको साथ में जब हम लोग चिपकाएंगे ये दोनों एज को तो वो इस टाइप से कोन बन जाएगा. इसके अलावे नीचे साइड देखेंगे, इस कोन में देखेंगे नीचे भी एक फेस है जो सर्कल के शेप का है, तो यहां पर एक दूसरा सर्कुलर फेस. ठीक है, तो कुछ इस टाइप का दिखता है कोन का सरफेस एरिया जब उसको स्प्रेड आउट करेंगे. जैसे कि एग्जांपल आपको दिया था, याद करिएगा, गिफ्ट रैप. तो अगर इस टाइप के सरफेस को अगर हम लोग को गिफ्ट रैप करना है तो पेपर कुछ इस टाइप का जरूरत पड़ेगा. ठीक है, तो अब कुछ नेम करेंगे. तो जब ये राइट ट्रायंगल था जिसका हाइट था परपेंडिकुलर, उसका बेस था बी और हाइपोटेन्यूस था एच. तो अब जब ये कोन बन गया तो नीचे देखेंगे कि ये सर्कुलर फेस है, इसका रेडियस क्या है
बेस। तो ये वाले फेस को हम लोग रेडियस कहते हैं। अगर कोन का डायग्राम फिर से थोड़ा साफ से बनाऊंगा, ये है, देखिए 3 मेजरमेंट है यहां पर, एक ये हाइट है, एक इसका रेडियस है, और एक ये साइड का लेंथ है जिसको हम लोग कहते हैं स्लैंट हाइट। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर हाइट या सिर्फ हाइट। अगर सिर्फ हाइट मेंशन किया गया प्रॉब्लम में तो दे आर रेफरिंग टू दिस परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है, और अगर स्लैंट हाइट के बारे में बोलना है तो स्लैंट हाइट ही बोलेंगे। ठीक है, और ये जो नीचे वाला बेस है इसका हो गया रेडियस। तो ये हो गया एक राइट सर्कुलर कोन का रेडियस, ये हो गया उसका परपेंडिकुलर हाइट या हाइट, और इसको हम लोग कहते हैं स्लैंट हाइट। रेडियस को रिप्रेजेंट करते हैं r से, परपेंडिकुलर हाइट को रिप्रेजेंट करते हैं h से, और स्लैंट हाइट को रिप्रेजेंट करते हैं l से। तो अब हम लोग बात करेंगे दो अलग अलग टाइप के सरफेसेस एरिया के। अलग अलग सॉलिड्स के अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे क्यूब के वर्ड में अगर याद करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया था। लैटरल जिसे हम कहते थे जो आंख के सामने सीधे फेसेस दिखते हैं। यहां पर चूंकि वो सीधे फेसेस नहीं है और ये वाला एरिया है यानी कि इस टाइप का, और जब ये सॉलिड बनता है तो ये एरिया पूरा कर्व्ड रहता है, तो इसको हम लोग कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, इस पार्ट का एरिया। और इसका फॉर्मूला है कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर राइट सर्कुलर कोन कैन बी गिवन बाय पाई टाइम्स आर टाइम्स एल। इस फॉर्मूला को अच्छे से याद रख लेंगे। तो पाई इंटू आर जो कि है उसका सर्कुलर फेस का रेडियस, और एल जो कि है उसका स्लैंट हाइट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला से पाई इंटू आर इंटू एल से निकलता है कर्व्ड सरफेस एरिया। पर कभी कभी होता क्या है बच्चों कि ये हाइट दिया रहता है और रेडियस दिया रहता है, और हम लोग को स्लैंट हाइट नहीं मालूम रहता है, तब क्या किया जाए? तो फिर से याद करते हैं, अगर ये बीच में इस पार्ट को सिर्फ देखेंगे तो ये तो वही राइट ट्रायंगल है। इसमें हमें हाइट यानी कि ये परपेंडिकुलर पता है और रेडियस यानी कि ये बेस पता है। तो हमें पाइथागोरस आता है ना, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अब बस यहाँ पे कोन में क्या हुआ, ये सब फेसेस यानी कि ये जो लेंथ्स थे इसका पी बी और एच के बदले नाम थोड़ा सा चेंज हो गया। पी क्या है, पी यहाँ पर इसके टर्म्स में एच हो गया तो एच स्क्वायर, प्लस बी क्या है आर है तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच, यहाँ पर हो गया स्लैंट हाइट एल तो एल स्क्वायर। तो एल हम लोग निकाल सकते हैं रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से। इससे हम लोग एल निकाल सकते हैं जब नहीं दिया हुआ, एंड इनफैक्ट वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। जैसे कि स्लैंट हाइट और रेडियस दिया हुआ है और हाइट नहीं पता है हमें, तो भी इस रिलेशन से हाइट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ये जो ऊपर कर्व्ड सरफेस है उसका एरिया। पर नीचे हमने जैसे बताया था एक सर्कुलर फेस भी बच जा रहा है ना। अब सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और यही सर्कुलर फेस का एरिया है आर जो कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो अब टोटल में अगर पूरे को मिला देंगे तो क्या क्या होगा, सरफेस एरिया एक है ये जो कर्व्ड सरफेस का एरिया था जो हमने निकाला पाई आर एल, और ये सर्कुलर फेस का एरिया जो है पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे, देखो पाई आर दोनों में कॉमन है, तो इसको कॉमन निकाल लेंगे तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा पाई आर इंटू यहाँ पे बचेगा एल और यहाँ पे बच जाएगा आर। तो टोटल सरफेस एरिया को हम लोग देते हैं पाई आर इंटू एल प्लस आर के फॉर्मूला से। तो कर्व्ड सरफेस एरिया तो है सिर्फ पाई आर एल, और फिर जब ये सर्कुलर फेस का एरिया जोड़ देते हैं तो हो जाता है टोटल सरफेस एरिया जो होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। अब क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग को समझना है कि जो गिवन कोन है उसका ये नीचे सर्कुलर फेस है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आइसक्रीम कोन की बात करते हैं तो आइसक्रीम कोन तो ऊपर से खोखला रहता है बेटा, अंदर से, क्योंकि उसमें आइसक्रीम भरना रहता है, तो वो हो जाता है हॉलो, तो उसमें ये नीचे सर्कुलर फेस नहीं है। इस तरह से प्रॉब्लम के बेस पे हम लोग को इमेजिन करना होगा कि हम लोग को जो कोन बताया जा रहा है वो किस टाइप का है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज 11.1 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर आपसे बनता है तो वीडियो को पॉज करके खुद से कोशिश करें और फिर वीडियो को चलाएं और सॉल्यूशन देख ले। ठीक है, इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और मिधा गुरु को आज ही सब्सक्राइब करें। तो चलिए एक्सरसाइज 11.1 को शुरू करते हैं। ठीक है, तो आइए एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम है, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। तो यहाँ पे हम लोग को डायमीटर दी हुई है और स्लैंट हाइट है, हम लोग को कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो सबसे पहले तो अगर गिवन को लिख देंगे तो हम लोग डायमीटर को डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिखेंगे 10.5
सेंटीमीटर। अब याद करें कर्व सरफेस एरिया, सरफेस एरिया के फॉर्मूला में हम लोग को डायमीटर नहीं रेडियस चाहिए, तो रेडियस क्या हो जाएगा, d/2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 10.5/2 सेंटीमीटर। इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, बाकी मल्टीप्लिकेशन में वो मैनेज हो जाएगा, ठीक है। अब है स्लैंट हाइट, जिसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हो गया 10 सेंटीमीटर। अब बच्चे याद करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का क्या होता है, फॉर्मूला होता है पाई आर एल, ठीक है, जहां पे आर रेडियस है और एल स्लैंट हाइट है, ठीक है। तो करेंगे 22/7 इंटू रेडियस कितना है 10.5/2 इंटू एल क्या है 10, यहां पर ये 2 इसमें गया 5 टाइम्स। अब देखो 3.5 से अगर ये दोनों को काटेंगे तो इसमें 2 टाइम्स जाएगा, इसमें 3 टाइम्स जाएगा, तो वी आर लेफ्ट विथ 11 इंटू 3 इंटू 5 यानी कि 33 इंटू 5, जो कि हो जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो कोन दिया हुआ है जिसका डायमीटर 10.5 है और स्लैंट हाइट 10 सेंटीमीटर है, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इफ इट्स स्लैंट हाइट इज 21 मीटर्स एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर्स। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक कोन है जिसका स्लैंट हाइट 21 मीटर्स है और बेस का डायमीटर 24 मीटर्स है। सबसे पहले अगर गिवन लिखेंगे तो d दिया हुआ है 24 मीटर्स, तो रेडियस हो जाएगा d/2 जो कि हो जाएगा 12 मीटर्स। अब हम लोग के पास स्लैंट हाइट है l, ये है 21 मीटर्स, ठीक है। अब अगर हम लोग को यहाँ पे बोलता है टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया का अगर फॉर्मूला याद करेंगे इट वाज पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो यहाँ पे एक मेजर चीज मिसिंग है हम लोग के पास, देखेंगे आर है दोनों साइड और एल भी हम लोग निकाल चुके हैं, तो इससे हम लोग टोटल सरफेस एरिया को निकालने का कोशिश करेंगे। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 22/7 इंटू 12 इंटू 21 प्लस 12, ठीक है, पाई आर एल प्लस आर। तो यहाँ पे करेंगे 22 इंटू 12 इंटू 33/7, ठीक है। तो यार है 22 इंटू 12 इंटू यहाँ पे किया तो 33 हुआ बाई 7, इसको करते हैं 22 इंटू 12 हो जाएगा 1244.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो कोन जिसका स्लैंट हाइट 21 मीटर है और डायमीटर का बेस 24 मीटर है, उसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 1244.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो अभी तक हम लोग क्या देखे कि कोन का स्लैंट हाइट और रेडियस दिया हुआ था, उससे हम लोग को निकालना था कर्व्ड सरफेस एरिया। अब यहाँ पे क्या है कि कर्व्ड सरफेस एरिया दिया हुआ है, उससे हम लोग को रेडियस को कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो दिया हुआ है कर्व्ड सरफेस एरिया विच इज इक्वल टू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर और स्लैंट हाइट जो कि L होता है इज 14 सेंटीमीटर। अब बाय फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, इट इज इक्वल टू पाई टाइम्स आर टाइम्स एल। तो यहाँ पे हम लोग को कर्व्ड सरफेस एरिया पता है, एल पता है, पाई तो पता ही है, तो आर का वैल्यू खोजने का कोशिश करेंगे। यदि 308 इज इक्वल टू 22/7 इंटू रेडियस जो नहीं पता है और ये हो गया 14, दिस विल गो 2 टाइम्स, ये इसमें जाएगा 1, 10 में जाएगा 5, 154। अब ये दोनों को 11 से काटने की कोशिश करेंगे तो होगा 2, 14, 7। तो कर्व्ड सरफेस एरिया जब दिया हुआ था 308 सेंटीमीटर स्क्वायर और स्लैंट हाइट 14, तो उससे हमने कैलकुलेट किया कि रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। पर प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं हुआ, ये सिर्फ फर्स्ट पार्ट था। वो देखो ना, फर्स्ट पार्ट में रेडियस खोजने बोल रहा है और यहाँ पे देखेंगे सेकंड पार्ट में बोल रहा है टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई टाइम्स आर इंटू एल प्लस आर, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे 22/7, अब आर मिल गया 7 है, इंटू 14 प्लस 7, ये 7 कैंसिल हो गया 22 इंटू 21, ये हो जाएगा तो इस कोन का जब हमने रेडियस कैलकुलेट किया 7 और स्लैंट हाइट दिया होता 14 सेंटीमीटर,
उससे हमने फाइंड आउट किया कि टोटल सरफेस एरिया है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। लिखा है अ कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर्स। Find the slant height of the tent, cost of the canvas required to make the tent if the cost of 1 meter square of canvas is ₹70। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक टेंट बनाना जो 10 मीटर हाई हो और उसका रेडियस ऑफ इट्स बेस हो 24 मीटर, ऐसे कौन शेप का टेंट बनाना। तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या है ना कि यहाँ पे सिर्फ डायरेक्टली आपको नहीं बोलेगा कौन सा सरफेस एरिया निकालने से आपको टेंट का कैनवस का कपड़ा का एरिया मिलेगा। तो इमेजिन करना है कि अगर टेंट बनाते हैं तो उसमें फ्लोर तो हम लोग नहीं डालते हैं, क्योंकि फ्लोर डाल देंगे वो गंदा हो जाएगा, घिस जाएगा या जैसा भी। तो इसीलिए जब टेंट बनता है तो सिर्फ हम लोग साइड का दीवार देते हैं, यानी कि वो कर्व्ड सरफेस एरिया देंगे इस पर्टिकुलर कोनिकल टेंट के लिए। तो अगर हम लोग कैनवस का एरिया जानना है कितना लगेगा इसको बनाने में, तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना होगा। ठीक है, ओके, तो चलो ट्राई करते हैं। सबसे पहले क्या है, हाइट दिया हुआ याद करेंगे। मैंने कहा था कि अगर सिर्फ हाइट या हाई लिखा हुआ है इसका मतलब वो परपेंडिकुलर हाइट की बात करते हैं, यानी सीधे वाली हाइट की। तो स्लैंट हाइट नहीं मेंशन है, मतलब ये परपेंडिकुलर हाइट। और दूसरा रेडियस दिया हुआ, तो लिखेंगे। अब परपेंडिकुलर हाइट को h से डिनोट करते थे, h इज 10 मीटर्स एंड रेडियस इज 24 मीटर्स। सबसे पहली बात तो कि स्लैंट हाइट कैसे निकाला जाए, तो याद करेंगे हमने कहा था अगर क्रॉस सेक्शन काटते हैं जिसके अराउंड घूमकर कोन बना था तो ये राइट ट्रायंगल बनता है। इसमें क्या दिया हुआ है कि ये है 10 और ये है 24। हम लोग को ये हाइपोटेनियस निकालना है। ये हाइपोटेनियस कुछ नहीं है, अगर इसको कंप्लीट करेंगे कोन के फॉर्म में तो उसका स्लैंट हाइट है। सो नाउ एक्सक्यूज मी, h स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर विच इज 100 प्लस 576, ये हो जाएगा 676। h स्क्वायर है 676, यानी कि h हो जाएगा 26 मीटर। तो ये जैसा कि मैंने बताया कुछ नहीं है, स्लैंट हाइट है, तो L विल बी इक्वल टू 26 मीटर्स। अब बच्चों हम लोग को निकालना था स्लैंट हाइट, हमने निकाल लिया, ये फर्स्ट पार्ट था, इसको हमने कैलकुलेट कर लिया। अब सेकंड पार्ट है कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ कैनवस इज ₹70। तो उसके लिए तो पहले निकालना होगा कितना मीटर स्क्वायर लगेगा। जैसा कि मैंने बताया ये निकलेगा कर्व्ड सरफेस एरिया कोन के फॉर्मूला से, जो होता है पाई टाइम्स आर टाइम्स एल। तो इसको उतारेंगे, ये आएगा 22/7 इंटू 24 इंटू एल, जो कि हो जाएगा 26। तो ये मल्टीप्लीकेशन करेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को इस पर्टिकुलर कोनिकल टेंट का कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि कितना कैनवस चाहिए उसका एरिया पता चल जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं 26 4 6 24 4 2 8 प्लस 4 2 6 22 8। तो ये वाला कैलकुलेशन करने के बाद पता चला कि कर्व्ड सरफेस एरिया इस पर्टिकुलर कोन का है 196.14 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग को कैलकुलेट करना है कि कॉस्ट कितना होगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है, ₹70 है। ठीक है, रेट इज ₹70 पर मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट हो जाएगा एरिया इंटू रेट। ठीक है, एरिया कितना है 1961.14 इंटू 70, यानी कि 19611.4 इंटू 7। ठीक है, इसको करते हैं, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ₹137279.8, जिसको हम लोग राउंड ऑफ कर देंगे ₹137280, यानी कि इस पर्टिकुलर टेंट को बनाने में लगेगा ₹1,37,280। अप्रोक्सीमेटली इतना पैसा लग जाएगा। जो कैनवस है पर मीटर स्क्वायर का रेट ₹70, उसके हिसाब से ₹1,37,280 लगेंगे इस टेंट को बनाने में। ओके, सो नाउ लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। What length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make a conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter? Assume that extra length of material that will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 centimeter. Use pi as 3.14.
तो यहाँ पर हम लोग को ये बोला जा रहा है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में बोला कि कैनवस का कितना एरिया निकालना है, तो हमने कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला और डायरेक्टली उतना ही एरिया लगता है बोल दिया। यहाँ पे क्या है कि टारपुलिन ऑलरेडी 3 मीटर वाइड है। कहने का मतलब यहाँ पे ये समझना है कि वो टारपुलिन कुछ इस तरह से 3 मीटर वाइड शीट में आता है, इसी में सिर्फ अवेलेबल है, इससे चौड़ा नहीं मिलता है। तो अगर इतना लंबा ले रहे हैं तो ये रेक्टेंगल हो गया जिसका लेंथ हम लोग को नहीं पता है, इतना लगेगा इसको बनाने में। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 3 इंटू एल हो जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल का होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ के 3L मीटर स्क्वायर आ रहा है इस टारपुलिन शीट का एरिया। वो 3L मीटर स्क्वायर इस पर्टिकुलर जो कोनिकल टेंट बनाने वाले हैं उसके एरिया से मैच करेंगे और उससे हम लोग निकालेंगे कि कितना लंबा लगेगा। इसके अलावा लास्ट में ये भी याद रखना है कि उस लेंथ में 20 सेंटीमीटर ऐड करना है। जो एक्स्ट्रा होता है ना सिलाई वगैरह, या अगर एक दूसरे पे ओवरलैप करके चिपकाएंगे उसको तो एक्स्ट्रा वेस्टेज चले जाती है ना, उसके लिए 20 सेंटीमीटर लास्ट में हम लोग को ऐड करना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला दिया हुआ है कि हाइट 8 मीटर है, यानी कि h इज 8 मीटर्स और रेडियस दिया हुआ है 6 मीटर्स। ठीक है, इससे सबसे पहले तो हम लोग को कैलकुलेट करना है कि स्लैंट हाइट कितना होता है। फिर से ट्रायंगल बना लेंगे हम लोग अपना। अब इसमें देखो यहाँ पर ये 8 है और ये 6 है, एल निकालना है। एल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर विच इज 64 प्लस 36 विच विल बी 100। तो एल स्क्वायर है 100, तो एल हो जाएगा 10 मीटर्स। समझ में आ गया, एल हो गया 10 मीटर्स। अब फिर से अगर टेंट बनाना है तो उसका फ्लोर हम लोग को बनाने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया निकालें। सो द कर्व्ड सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू पाई टाइम्स आर टाइम्स एल। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे पाई को 22/7 नहीं लेना, क्योंकि क्वेश्चन ने क्लियरली मेंशन किया है कि पाई को लेना है 3.14। लिखेंगे 3.14 इंटू रेडियस कितना है 6 है और एल कितना है 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 31.4 इंटू 6। ठीक, इसको निकालते हैं। ठीक है, तो इस कोनिकल टेंट का कर्व्ड सरफेस एरिया यानी जितना चाहिए टारपुलिन शीट का 188.4 मीटर स्क्वायर आ रहा है। अब जैसा कि मैंने बताया था, अगर याद करेंगे तो इस टारपुलिन शीट का एरिया कितना होना चाहिए, 3 इंटू एल होना चाहिए। एल जो हम लोग को खोज के बताना है। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ATQ लिखेंगे दिस कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू एल इंटू 3 इसका एरिया। तो अब डिवाइड करेंगे तो एल आ जाएगा 188.4 डिवाइडेड बाई 3। ये इसमें जाएगा 6 में गया 2। तो लेंथ हो जा रहा है 62.8 मीटर्स। तो क्या ये आंसर है? नहीं। यहां पर याद रखेंगे कि हम लोग को बताया गया था कि 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेके चलना है वेस्टेज के लिए। ठीक है, तो फाइनल लेंथ हो जाएगा 62.8 प्लस 0.2, क्योंकि 20 सेंटीमीटर कितना होता है 0.2 मीटर्स होता है, ये हो जाएगा 63 मीटर्स। तो वो टारपुलिन शीट जो 3 मीटर वाइड था उसका हम लोग को 63 मीटर लॉन्ग शीट चाहिए ये पर्टिकुलर कोनिकल टेंट बनाने के लिए। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ अ कोनिकल टूम आर 25 मीटर्स एंड 14 मीटर्स रिस्पेक्टिवली। Find the cost of whitewashing its curved surface at the rate of ₹210 per 100 मीटर स्क्वायर। तो टूम, अगर टूम नहीं जानते तो क्या होता है, कबर या मकबरा बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो अब ये एक कोनिकल शेप में है और इसका स्लैंट हाइट 25 मीटर्स दिया हुआ है और बेस डायमीटर 14 मीटर्स दिया हुआ है। तो इसके कर्व्ड सरफेस एरिया को पेंट करवाना है। कैसे करेंगे, तो कर्व्ड सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद बताना कितने रुपए लगेंगे। अगर 100 मीटर स्क्वायर का ₹210 लगता है। सबसे पहले तो क्या करेंगे, इस रेट को एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये रेट क्या दिया हुआ है, ये रेट दिया हुआ है ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर का। तो दोनों तरफ अगर 100 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा 2.1 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो हर मीटर स्क्वायर का रेट हो जाएगा ₹2.1। अब हम लोग आते हैं अपने कोनिकल शेप पर। इसका L दिया हुआ है 25 मीटर। अब R तो नहीं दिया पर D दिया हुआ है 14 मीटर्स। तो इससे हम लोग रेडियस कैलकुलेट करेंगे D/2 यानी कि 7 मीटर्स। अब हम लोग को निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया जो कि होता है पाई टाइम्स आर टाइम्स एल। अब देखो बच्चों, यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग को ध्यान देना है पूरे चैप्टर या ज्योमेट्री में ही, कि जब तक पाई का वैल्यू 3.14 मेंशन नहीं किया जाता है तब तक बाय डिफॉल्ट हम लोग को 22/7 ही यूज करना है। जैसे पिछले क्वेश्चन में दिया था ना, यूज पाई इज इक्वल टू 3.14।
पर यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है, तो यहाँ पर हम लोग पाई को लेंगे 22/7, ठीक है। अब रेडियस कितना है, 7 है और एल है 25, तो 7 कैंसिल कर दिया। अब 22 × 25 करेंगे, तो इस पर्टिकुलर कोनिकल टूम का कर्व्ड सरफेस एरिया हो जा रहा है 550 मीटर स्क्वायर। पर अभी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ है, अभी हम लोग को कॉस्ट भी बताना है कि पेंट या व्हाइट वॉश करने के लिए कितना लगेगा इस रेट पर। यहां पर से जो कैलकुलेट किया ₹2.1 पर मीटर स्क्वायर, तो रेट दिया हुआ है ₹2.1 पर मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट हो जाएगा ये जो एरिया निकाला इंटू ये जो रेट 2.1। तो इस रेट से टोटल ये जो 550 मीटर स्क्वायर आया है कर्व्ड सरफेस एरिया, उसको व्हाइट वॉश कराने के ₹1155 लग जाएंगे, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a joker's cap is in the form of a right circular cone of base radius 7 cm and height 24 cm. Find the area of sheet required to make 10 such caps. यहाँ पे हम लोग से क्या बोल रहा है कि एक प्लास्टिक शीट या पेपर शीट जो भी है, मेंशन नहीं किया गया, पर शीट यूज करना है जोकर कैप्स बनाने के लिए। उनका रेडियस और परपेंडिकुलर हाइट दिया हुआ है, तो यहाँ पर फिर से इमेजिनेशन का यूज करना कि अगर कोन को इस तरह से और नीचे बेस देकर बनाते हैं तो वो टोपी सर पे घुसेगी, क्योंकि ऊपर वो सर्कुलर फेस आ जाएगा। तो उसमें यानी कि बेस हम लोग को नहीं देना, तो एक हॉलो कोन टाइप का बनाएंगे। यानी कि इमेजिन क्या करना है कि सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया में हम लोग को वो पेपर या प्लास्टिक का शीट यूज होगा, यानी कि एक कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। अब क्वेश्चन बोलता है कि 10 चाहिए, तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल के उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को दिया क्या क्या हुआ है, रेडियस दिया हुआ है बेटा 7 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर हाइट दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। इससे सबसे पहले तो हम लोग को स्लैंट हाइट निकालना है। ये दिया हुआ है 7, ये दिया हुआ है 24 और एल यहाँ पे एल स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर एक्सक्यूज मी, तो हो जाएगा 576 प्लस 49 विच इज इक्वल टू 625। तो एल हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ये एल हो गया 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखेंगे एल इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर्स। अब हम लोग को निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया, तो फॉर्मूला होता है क्या, पाई आर एल। सो 22/7 इंटू रेडियस दिया हुआ है 7 और एल दिया हुआ है 25। ये 7 को कैंसिल किया तो ये आ जाएगा तो एक कैप को बनाने के लिए हम लोग को लगने वाला है 550 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ शीट। जो भी शीट यूज होने वाला उसका 550 सेंटीमीटर स्क्वायर लगने वाला। सो if area required for one cap is 550 centimeter square, तो area required for 10 caps कितना हो जाएगा, 550 इंटू 10 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस कोनिकल कैप को जिसका रेडियस 7 और हाइट 24 दिया हुआ था, वैसे 10 कैप्स को बनाने के लिए हम लोग को चाहिए 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द प्लास्टिक और पेपर शीट जो यूज करना है, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कहता है A bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones made of recycled cardboard. तो कार्डबोर्ड के 50 हॉलो कोन। यहाँ पे हॉलो कोन आपको ये चीज का ध्यान देना है कि जो कोन है उसका बेस नहीं दिया हुआ है, तो सिर्फ कर्व्ड सरफेस बना हुआ है कोन का, ठीक है। Each cone has a base diameter of 40 and height 1 meter. If the outer side of each of the cones is to be painted and the cost of painting is ₹12 per meter square, what will be the cost of painting all these cones? तो ऐसे 50 कोन बनाने हैं और पेंटिंग का रेट है ₹12 पर मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हम लोग को एक कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, उसको इंटू 50 करना है और फिर ये रेट से मल्टीप्लाई कर देना है निकालने के लिए कि कितना पैसा लगेगा इन 50 बैरिकेडेड कोन्स को पेंट करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले तो क्या दिया हुआ है, बेस डायमीटर दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, तो इससे हम लोग निकालेंगे कि रेडियस है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हाइट दिया हुआ है मीटर में और रेट भी दिया हुआ है मीटर में, तो क्या करेंगे, इसको चेंज कर लेंगे हम लोग मीटर, ठीक है। अब h दिया हुआ है 1 मीटर, तो इससे हम लोग को सबसे पहले कैलकुलेट करना है कि l कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से मैंने ट्रायंगल बना लिया, देखो h है 1 मीटर और ये है 0.2 मीटर,
यहाँ पे एल है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 0.2 स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस 0.04, ये हो जाएगा 1.04, तो एल हो जाएगा रूट ओवर 1.04। यहाँ पर क्या दिक्कत हो सकती है कि कैलकुलेट नहीं कर पा रहा, पर क्वेश्चन में ही मेंशन किया गया है कि रूट 1.04 को क्या लेना है, 1.02 लेना, तो इसको ले लेंगे 1.02 मीटर्स, तो एल हो जाएगा 1.02 मीटर्स। ठीक है, इतनी दूर क्लियर है। अब क्या करना है, एक कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे सबसे पहले। तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। ठीक है, तो 22/7, सॉरी यहां पर हम लोग 22/7 नहीं यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि यह क्वेश्चन में मेंशन किया गया कि पाई को 3.14 लेना है, तो लेंगे 3.14 इंटू रेडियस कितना है 0.2 इंटू एल कितना है 1.02। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन को कर लेते हैं। तो ये हो जा रहा है 0.64056 मीटर स्क्वायर। तो ये है वो जो कोन बनाया हमने रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड का, उसका एक का कर्व्ड सरफेस एरिया इतना है। तो इतना इंटू 50 कितना हो जाएगा, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 50 कोन्स हो जाएगा 0.6405 को मैं 1 लिख ले रहा हूं राउंड ऑफ करके इंटू 50। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, तो टोटल 50 कोन्स ऐसे बनाने के लिए रफली 32.05 मीटर स्क्वायर रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड को पेंट करना। इतना हो गया 50 कोन का। तो अब क्या है, रेट दिया हुआ है 12, तो हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। कॉस्ट विल बी इक्वल टू 32.05 इंटू 12, क्योंकि इतना मीटर स्क्वायर और पर मीटर स्क्वायर का 12। ठीक है, तो करेंगे। तो इसको पेंट करने में लग जाएगा ₹384.60। तो ऐसे 8 कोन्स को पेंट करने में लगेगा ₹384.60। देखो हो सकता है ये वाला राउंड ऑफ आपने नहीं किया हो, आपने डायरेक्टली यही वैल्यू है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आएगा आंसर, तो घबराइएगा नहीं, आपका आंसर ठीक है। सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉलिड इज स्फीयर। यहाँ पे आप देख सकते हैं गोल्फ का बॉल, इसी तरह बाकी सब भी, आप जो भी आपका फेवरेट स्पोर्ट हो, बास्केटबॉल हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, हॉकी हो, उस सब का बॉल स्फीयर के शेप का होता है। अब स्फीयर का शेप बना कैसे, तो ऐसे इमेजिन करो कि कोई सर्कल है गिवन रेडियस का, कोई भी एक डायमीटर को एक्सिस मान करके अगर उसको ट्विस्ट कर देते लट्टू की तरह, तो वो बन जाता है एक 3D स्फीयर। अब स्फीयर का सरफेस एरिया को समझने के लिए कैलकुलस का जरूरत पड़ेगा, जो कि हमने अभी पढ़ा है नहीं और उसकी जरूरत भी नहीं है। तो ऐसे याद करो कि अगर एक स्फीयर को मैं जमीन पर रखता हूं, तो उसकी जो परछाई पड़ती है ना गोल, वो अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमें बता देगा कि एक स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना है। उसको डिराइव करने के लिए हम लोग को जाने का जरूरत नहीं है उतने डेप्थ में, तो अभी बस ये समझेंगे कि जैसे अगर ये स्फीयर है, इसको अगर मैं जमीन पे रख रहा हूं तो इसकी परछाई कैसे बनेगी, ऐसे गोल बनेगी, और इसका रेडियस होगा स्फीयर के रेडियस के बराबर। तो ऐसे 4 सर्कुलर फेसेस से बनेगा स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, सो डायरेक्टली मैं कह सकता हूं टोटल सरफेस एरिया है 4 टाइम्स ऑफ क्या, तो एक सर्कल का एरिया कितना हुआ, पाई आर स्क्वायर हुआ, तो यहाँ पे लिख दिया 4 टाइम्स पाई आर स्क्वायर, विच विल बिकम 4 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया एक स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया। यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सरफेस एरिया स्फीयर का कर्व वाला कितना होता है, यानी कि स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है। ये तो टोटल निकाल लिया हमने, तो कर्व कितना होता है सर। अब ध्यान से अगर ये स्फीयर को देखोगे तो इसमें एक ही सरफेस एरिया जो उसको बाहर से ढका हुआ है और वो पूरा ही कर्व्ड है। तो स्फीयर में याद रखोगे कि सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, ये सब एक ही एरिया को डिनोट करते हैं, जो कि है 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक स्फीयर में इसके अलावा और किसी टाइप का एरिया नहीं होता है। ठीक है, अभी इमेजिन करो कि ये स्फीयर को ऐसे पकड़ा और ठीक उसके बीच से मैंने ऐसे परपेंडिकुलरली काट दिया, तो क्या होगा, इमेजिन करोगे तो वो बन जाएगा एक शेप जिसको हम लोग कहते हैं हेमिस्फीयर, आधे बॉल की तरह बन जाएगा। ठीक है, अब ये हेमिस्फीयर का जो भी होता है उसका टोटल सरफेस एरिया, यानी कि इसमें जो है
कर्व्ड सरफेस एरिया बन जाएगा, क्योंकि यहां पर देख सकते हैं जब काटा तो ऊपर एक फ्लैट एरिया भी आ गया, सर्कुलर फेस का एक फ्लैट एरिया आ गया। तो अभी उसको टोटल सरफेस एरिया नहीं कह करके ये वाले एरिया को कर्व्ड सरफेस एरिया कहेंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया, चूंकि ये एक टोटल स्फीयर का हाफ है, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया स्फीयर के कर्व्ड सरफेस एरिया का हाफ हो जाएगा। स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया था 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसमें हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। अब देखेंगे ना ऊपर में फ्लैट सर्कुलर फेस भी दिख रहा है, ये सर्कुलर फेस भी आर रेडियस का है, तो इसका एरिया भी पाई आर स्क्वायर हो जाता है। तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा ये जो हमने निकाला कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, और इसका एरिया जो कि हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर और उसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इतना अगर हम लोग समझ गए हैं तो चलो एक्सरसाइज 12.2 को भी स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी मेरे साथ ट्राई करेंगे। चलो ठीक है, एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। तो चलो अब एक्सरसाइज 11.2 को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5, 5.6 एंड 14 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। यानी तीन अलग अलग स्फीयर दिए, तीनों का रेडियस हम लोग को मतलब सरफेस एरिया निकालना है इसके बेस पर। ठीक है, फिर से बता दूं, कंफ्यूज नहीं होइएगा। जैसा कि याद करेंगे बताया था कि स्फीयर में एक ही सरफेस होता है जो कर्व्ड रहता है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया सब सेम। ठीक है, यहां पे दिया हुआ है रेडियस 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या हो जाता है सरफेस एरिया स्फीयर का, सरफेस एरिया टोटल सरफेस जो भी है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो चलो कैलकुलेट करेंगे। सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू 4 इंटू 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5। ठीक है, फिर से यहाँ 3.5 से काटेंगे तो ये 2 हो जाएगा, कट गया 2, तो हो गया 44 इंटू 31.5। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा ठीक है। तो जिस स्फीयर का रेडियस दिया हुआ 10.5 सेंटीमीटर, उसका सरफेस एरिया हो जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, अगेन सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 इंटू 22/7 इंटू 5.6 इंटू 5.6। अब यहाँ पे देखो 7 5.6 में नहीं जाता लेकिन 56 में जाता है ना, तो इसको लिख देंगे 0.8। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करना है हम लोग को। 4 इंटू 22 जो है 88 इंटू 0.8 इंटू 5.6 करेंगे मल्टीप्लीकेशन। तो जिस स्फीयर का रेडियस दिया है 5.6 सेंटीमीटर, उसका सरफेस एरिया हो जाएगा 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब लास्ट वाले को देखेंगे। यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो सरफेस एरिया क्या हो जाता है स्फीयर का, हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14, ये कटा 2, तो अब करना है 88 इंटू 28। तो जिसका रेडियस दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, उस पर्टिकुलर स्फीयर का सरफेस एरिया हो जाएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर एंड 3.5 मीटर्स। तो इससे पहले रेडियस के बेस पे निकालना था, अब डायमीटर दिया हुआ है जिसके बेस पे हम लोग को निकालना होगा सरफेस एरिया। ठीक है, तो यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है डायमीटर कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, लिखेंगे 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 88 इंटू 7। तो 88 इंटू 7 है 7 8 are 56, 7 8 are 56 प्लस 5 60। तो जिसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर दिया था, उसका सरफेस एरिया हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट है जिसमें डायमीटर दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस हम लोग 21/2 10.5 लिख सकते हैं, या इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है,
अब क्या है, सरफेस एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 इंटू 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2। ये इसमें गया 3 टाइम्स, ये इसमें गया 11 टाइम्स और ये इसमें गया 2 टाइम्स। तो अभी हम लोग को मिल गया है 22 इंटू 3 66 इंटू 21। तो जिसका डायमीटर 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है उसका सरफेस एरिया हो जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लास्ट वाले को करेंगे, यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है 3.5 मीटर्स, तो रेडियस हो जाएगा 3.5/2 मीटर्स। ठीक है, तो सरफेस एरिया हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 इंटू 22/7 इंटू 3.5/2 इंटू 3.5/2। अब देखो ये 3.5 इसमें 2 बार गया, ये इसमें 2 बार गया और ये इसमें 11 टाइम्स गया। तो अब करना है 22 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाई 2, ये फिर से कट जाएगा, तो 11 इंटू 3.5 जो हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर स्फीयर का सरफेस एरिया हो जाएगा 38.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर यूजिंग पाई एज 3.14। ठीक है, तो सबसे पहले तो याद करेंगे कि हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर्ड होता है। ठीक है, तो अब हम लोग को दिया हुआ है रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर है और पाई दिया हुआ है 3.14। ठीक है, तो अब टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूला में बस ये सब रिप्लेस कर देंगे, 3 इंटू 3.14 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 314 विच विल बी इक्वल टू 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस हेमिस्फीयर जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है उसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ओके, सो इन दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज radius of a spherical balloon increases from 7 centimeter to 14 centimeter as air is being pumped into it. Find the ratio of surface areas of the balloon in the two cases. अब दो केस है, सबसे पहली बार जब बलून छोटा है 7 सेंटीमीटर का, उसमें एयर भरा और 14 सेंटीमीटर कर दिया, तो स्फीयर का रेडियस बढ़ेगा तो सरफेस एरिया भी बढ़ेगा। हम लोग को क्या निकालना है कि इस केस में जब सरफेस एरिया कितना था और इस केस में कितना था उसका रेशियो निकालना है। ठीक है, तो हम लोग दो केस कंसिडर करेंगे। सबसे पहले तो R1 क्या है, 7 सेंटीमीटर है और R2 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई R1 स्क्वायर, तो 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, ये 7 कैंसिल हो गया तो हो गया 88 इंटू 7 जाएगा। ठीक है, तो जब 7 सेंटीमीटर था तो उसका टोटल सरफेस एरिया था 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां पर टोटल सरफेस एरिया 2 कैलकुलेट करते हैं, ये हो जाएगा, ये भी होगा 4 पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14, ये गया इसमें 2 टाइम्स, तो इस बार हो गया 88 इंटू 28। तो सेकंड वाले रेडियस यानी कि 14 सेंटीमीटर पर अब बलून का टोटल सरफेस एरिया हो गया 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ, अब हम लोग को दोनों का रेशियो दिखाना है। ठीक है, एक्सक्यूज मी, तो टोटल सरफेस एरिया 1 इज टू टोटल सरफेस, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, इज टू टोटल सरफेस एरिया 2 हो जाएगा 616 इज टू 2464, ये इसमें जाएगा 4 टाइम्स, यानी कि रेशियो क्या हो गया 1:4 हो गया। तो जब 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर इस बलून का रेडियस चेंज हुआ, इसके सरफेस एरिया का रेशियो हो गया 1:4। यहाँ पर 1 मिनट पॉज करेंगे और ये बात याद रखेंगे कि कभी कोई स्फीयर का रेडियस अगर डबल होता है तो उसका सरफेस एरिया 4 टाइम्स ग्रो कर जाता है, और रिवर्स भी ट्रू है कि अगर किसी स्फीयर का रेडियस हाफ करते हैं तो उसका सरफेस एरिया 4 टाइम्स घट जाएगा। ये वाले प्रॉब्लम को देखकर आप याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको दिमाग में रखेंगे, आगे कभी शायद एग्जाम में या कोई दूसरे बुक में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ये लॉजिक हेल्प कर दे। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमिस्फेरिकल बोल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ ₹16 per 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पर क्या बोल रहा है
कि एक बोल, ठीक है, हेमिस्फेरिकल है और सिर्फ इसके अंदर साइड को टिन प्लेट करना है। तो यहां पर इनर डायमीटर क्यों कहा गया है, यहां पे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ध्यान दोगे, घर में अगर कटोरा देखोगे तो उसका मटेरियल बिल्कुल एकदम फ्लिम्जी तो नहीं रहता, कुछ बहुत मोटा रहता है। वो थिकनेस अगर मान के चलेंगे इतना है, तो ये अंदर वाला रेडियस दिया गया, ये अंदर वाला रेडियस है और ये बाहर वाला रेडियस हो जाएगा, है कि नहीं। इसको कैपिटल आर अगर रिप्रेजेंट करते हैं, पर यहाँ पे ध्यान ये देना कि इस बोल में टिन प्लेट सिर्फ अंदर की तरफ करना है, तो हम लोग को सिर्फ छोटे वाले रेडियस से मतलब है। अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझो, एक छोटा बोल है यानी कि छोटा हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर थोड़ा बड़ा हेमिस्फीयर डाल दिया, ठीक है। अब अंदर वाले के जो सरफेस एरिया यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया, उसको सिर्फ टिन प्लेट करना है, ठीक है। तो अभी देखेंगे क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है 10.5 यानी कि रेडियस हो जाएगा 10.5 बाई 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया। अब हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया याद रखेंगे कि स्फीयर के टोटल सरफेस एरिया का हाफ होता है, यानी कि अब हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 10.5/2 इंटू 10.5/2, ठीक है। यहाँ पर गया 11, कटा, इसमें गया 2 टाइम्स और इसमें गया 3 टाइम्स, तो 11 इंटू 31.5 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 3.5 तो इस हेमिस्फेरिकल बोल का जो इनसाइड वाला डायमीटर का कर्व्ड सरफेस एरिया वो हो गया 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे ये भी कहता है कि उसको टिन प्लेट करने का रेट कितना है, ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। रेट क्या है, ₹16 पर 100 सेंटीमीटर, सॉरी ठीक है, हर 100 का ₹16 लगता है। तब कॉस्ट क्या हो जाएगा, बस रेट को एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 100 को यहां डिवाइड कर दिया तो क्या 16 इंटू 1.7325 इंटू 16, तो ये हो जाएगा रफली 27.72 रुपीज। तो इसको टिन प्लेट करने का इस रेट पे ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के रेट पे ₹27.72 लगेगा, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी तक बहुत बार हम लोग को दे दिया कि रेडियस ये है, डायमीटर ये है, इससे सरफेस एरिया निकालो। अब थोड़ा सा गेम को उल्टा कर दिया गया, क्या बोला, सरफेस एरिया इतना है, उसका रेडियस निकालो, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन को लिख देंगे, क्या है, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। और तो कुछ गिवन है नहीं और कुछ जरूरत भी नहीं है, क्यों, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग को पता है टीएसए क्या है, 154 है, ये तो 4 है और पाई क्या लिखेंगे 22/7 इंटू आर नहीं पता है, आर स्क्वायर लिख के छोड़ देंगे, ठीक है। अब ये 22 इसमें जाएगा नहीं, 11 जाएगा इसमें 2 टाइम्स और इसमें जाएगा 14 टाइम्स, अच्छा ये जाएगा 7, ठीक है। तो आर स्क्वायर हो गया, ये 7 और 4 नीचे चला गया, तो 7 इंटू 7/4, तो 7 इंटू 7 को 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, तो ये है आर स्क्वायर। तो जब आर लिखेंगे इस पेयर और इस पेयर में से एक नंबर लेंगे, ये हो जाएगा 7/2 विच विल गिव अस दैट आर इज 3.5 सेंटीमीटर्स। तो इस सरफेस एरिया के स्फीयर का रेडियस होगा 3.5 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। तो मून का डायमीटर लगभग अर्थ का 1/4 है, इस बेसिस पे हम लोग को दोनों का सरफेस एरिया का रेशियो बताना है, ठीक है। ऐसे नहीं सोचो कि डायमीटर दिया नहीं हुआ तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हो जाएगा, टेंशन नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले लेंगे कि डायमीटर ऑफ मून जो भी है इज 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। अगर हम इसको दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो रेडियस हो जाएगा, यानी कि रेडियस ऑफ मून इज इक्वल टू 1/4 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। इसका मतलब है रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ मून, ठीक। तो अब हमने क्या ले लिया, रेडियस ऑफ मून को ले लिया x और रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा 4x, ठीक है। सबसे पहले निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ द
मून, ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या है कि हम लोग को बाद में जाकर के उसको सरफेस एरिया अर्थ से कंपेयर करना है, तो यहाँ पे पाई के बदले 22/7 डालने का कोई मतलब नहीं होगा, इसको 4 पाई करके ही छोड़ देंगे। तो ये हो गया 4 पाई। अब आर ई क्या है, यहाँ पर आर एम क्या है, रेडियस ऑफ द मून क्या है, एक्स है, तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर। ये हो गया सरफेस एरिया ऑफ द मून 4 पाई एक्स स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ कितनी हो जाएगी, 4 पाई आर ई स्क्वायर। तो ये हो गया 4 पाई को पाई जैसे लिखेंगे, रेडियस 4x है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 16x स्क्वायर। तो 4 × 16 हो गया 64x स्क्वायर। ये हो गया सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ। सॉरी यहाँ पे पाई मिस कर दिया मैंने, ठीक है, 64 पाई एक्स स्क्वायर। अब हम लोग को रेशियो निकालना है सरफेस एरिया ऑफ द मून और सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ का। तो लिखेंगे जैसा लिखा हुआ है 4 पाई एक्स स्क्वायर बाई 64 पाई एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर कट गया, पाई पाई कट गया। अब 4 इसमें जाएगा 16 टाइम। तो सरफेस एरिया ऑफ द मून इज टू सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ का रेशियो हो जाएगा 1:16। तो हम लोग देखते हैं कि अगर मून का डायमीटर जो अर्थ से 1/4 है, उस हिसाब से सरफेस एरिया मून का और सरफेस एरिया अर्थ का 1:16 का रेशियो बनाता है, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज a hemispherical ball is made of steel 0.25 centimeter thick. Inner radius of the ball is 5 centimeter. Find the outer curved surface area of the ball. तो एक बॉल दिया हुआ है। अब बॉल कैसा होता है बेटा, कुछ बहुत थिक रहता है ना, इस टाइप से रहता है। अगर बगल से क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो इस टाइप का होता है। तो बोला है कि ये थिकनेस है 0.25 सेंटीमीटर। अब बताया कि अंदर वाला रेडियस यानी यहां तक है 5 सेंटीमीटर। तो एक्सटर्नल रेडियस कितना हो जाएगा, 5 + 0.25 जो हो जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। तो 5.25 सेंटीमीटर हो जाएगा एक्सटर्नल रेडियस, ठीक है। अब हम लोग को ये एक्सटर्नल रेडियस के हिसाब से एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, हेमिस्फीयर है तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का हाफ होगा यानी 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसको लिख देंगे। अब क्या हुआ, 2 × 22/7 × 5.25 × 5.25, ठीक है। यहाँ पे कुछ कट तो नहीं रहा है, तो लिखेंगे 44 × 5.25 × 5.25/7, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन को कर लेते हैं। ये हो जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो बोल दिया हुआ था जिसका थिकनेस था 0.25 सेंटीमीटर थिक, उसके एक्सटर्नल वाला कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a right circular cylinder just encloses a sphere of radius r. Find the surface area of the sphere, curved surface area of the cylinder, ratio of their areas obtained in 1 and 2. तो सबसे पहले हम लोग को क्या ध्यान देना है कि डायग्राम कुछ इस टाइप का, तो यहाँ पे समझने की बात है कि जस्ट एनक्लोज करता है, मतलब ये जो ऊपर का फेस है ये स्फीयर को ऊपर से टच कर रहा है, और ये जो बगल नीचे का फेस है वो भी स्फीयर को नीचे से टच कर रहा है। और यहाँ अकॉर्डिंग टू इट्स इक्वेटर, जो स्फीयर का इक्वेटर बन रहा है उसके अलोंग उसको टच किए हुए, यानी कि सिलेंडर बिल्कुल स्फीयर पे एकदम कॉम्पैक्ट है, उससे 1 सेंटीमीटर ऊपर या नीचे नहीं। तो अगर ये स्फीयर का रेडियस r है तो इस सिलेंडर का हाइट कितना हो गया, ध्यान दोगे, देखो r है तो मतलब यहां से भी r होगा और इस डायरेक्शन में भी r होगा, तो इसका हाइट कितना हो गया, 2r हो गया। और सिलेंडर का रेडियस तो r ही है, सेम, ठीक है। तो अभी समझ में आ गया, रेडियस स्फीयर का रेडियस है r और सिलेंडर का रेडियस भी r है, लेकिन उसका हाइट कितना है, 2r है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग को निकालना है सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर। अगेन यहाँ पे हम लोग को r का वैल्यू नहीं पता, तो पाई को कन्वर्ट नहीं करेंगे, उसको पाई में ही रहने देंगे। तो ये हो गया उसका डायरेक्टली सरफेस एरिया स्फीयर का, ठीक है। अब सेकंड है कि हम लोग को कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है सिलेंडर का। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया अगर आप लोग को नहीं याद है, क्लास 8 में पढ़े थे, तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। तो लिखेंगे 2 पाई आर इंटू एच, हमने क्या निकाला है, देखो 2r है तो 2 × 2 हो गया 4, पाई लिखेंगे और r
स्क्वायर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो गया? इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। अब हम लोग को निकालना है कि ये जो पहली बार मिला है और इसका रेशियो क्या होगा। तो करेंगे सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। ये क्या हो जाएगा? ऊपर है 4 पाई आर स्क्वायर और यहां पर देखेंगे यहां भी क्या आया है? 4 पाई आर स्क्वायर आया। तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, इससे हो जाएगा 1:1। तो ये जो दोनों का सरफेस एरिया निकला, यानी कि सिलेंडर का सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया और स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया, उसका रेशियो आ रहा है 1:1। ओके स्टूडेंट्स, सो आज के लेसन को यहीं पर खत्म करेंगे, पर टेंशन नहीं लीजिए, इस चैप्टर का पार्ट 2 डीलिंग विद द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट्स बहुत जल्दी आने वाला है। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड से भी शेयर करें ताकि वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सके। तब तक के लिए आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।